हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हमने मैरिज के टॉपिक को कवर अप किया है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ टाइप्स रह गए हैं जिनको हम बोलते हैं रिसेंट ट्रेंड्स जो आए हैं मैरिज में, वो सबसे ज़रूरी है जो आपको समझने हैं। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम सीखेंगे जो रिसेंट ट्रेंड्स आए हैं, जो नए टाइप्स आए हैं मैरिज के, उन्हीं को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसके बाद हम मैरिज को समझेंगे एमंग हिंदूज, एमंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे? न्यू टाइप्स ऑफ मैरिजेस। न्यू टाइप्स ऑफ मैरिजेस में आपको पहले नंबर पे याद रखना है लिव इन रिलेशनशिप। ये एक न्यू टाइप ऑफ मैरिज डेवलप हुई है। सर, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है ये मोस्टली जो मेट्रो या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होती है, मेन सिटीज जो होती है लाइक दिल्ली, इन सिटीज में ज्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स मेल एंड फीमेल लिव टुगेदर विदाउट मैरिज। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दो कपल, मेल और जो फीमेल है, वो साथ रह रहे हैं विदाउट मैरिज। उनमें कोई मैरिज नहीं हुई है। मैरिज वो मैंने पहले आपको बताया था, एक कंट्रैक्ट होता है दो के बीच में। इन वालों, इस पार्टी को ये वाली पार्टी ठीक लगती है, इनको ये जो भी क्राइटेरिया होता है, फिर वो कंट्रैक्ट करते हैं और उन दोनों के बीच में एक मैरिज होती है। जैसे मुस्लिम्स में मैरिज होती है, निकाह होता है, फिर ठीक है, तो एक्सेप्टेंस होती है, फिर उसके बाद वो साथ साथ रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है ये साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी मैरिज का रिचुअल नहीं किया है, कोई कंट्रैक्ट नहीं हुआ है, ये खुद साथ साथ रह रहे हैं विदाउट मैरिज। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालोगे? इसको आप देखेंगे कि इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप किस किस की मैरिज हुई। बहुत सारे हैं जो बॉलीवुड में हैं, उससे बाहर भी कुछ लोग हैं जो क्रिकेट में हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया लिव इन रिलेशनशिप, यानी मेल एंड फीमेल जब साथ रहते हैं विदाउट एनी मैरिज, साथ मैरिज नहीं होते। अच्छा, अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन, सर साथ रहते तो क्या उनमें कोई इंटरकोर्स या कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है? यस, इसीलिए तो साथ रहते हैं। बात आई समझ? देन उसके बाद आपको क्या समझना है? इसको रखना है सर ये किस कानून, किस लॉ के अंडर अलाउड किया जाता है। इंडिया में ये अलाउड है? यस, इंडिया में अलाउड है, ये भी याद रखना। आर्टिकल 21 जो इंडिया का है, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी आपको देता है, जो राइट आपको जिंदगी का देता है, पर्सनल लिबर्टी का देता है, तो उसके अंडर इसको अलाउ किया जाता है इंडिया में। ठीक है, सिंपल है। सेकेंड टाइप ऑफ मैरिज है शॉर्टगन मैरिज। शॉर्टगन मैरिज का होता है कपल्स गेट मैरिज आफ्टर द प्रेगनेंसी, कि जब वो साथ साथ रहते हैं फिर उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में इंटरकोर्स होता है, और इंटरकोर्स के बाद उनकी सेक्सुअल रिलेशंस होती है, और उसके बाद जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब प्रेगनेंसी उसकी कंफर्म होती है, तो फिर वो मैरिज करते हैं। फिर वो मैरिज सेरेमनीज करते हैं, जैसे अपने अपने ग्रुप्स में मैरिज सेरेमनीज है। ठीक है, मुस्लिम्स में अपने हैं, क्रिश्चियंस में अपने हैं, हिंदूज में, फिर वो मैरिज करते हैं। लेकिन कब? कपल्स गेट मैरिज, ये मैरिज करते हैं लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप साथ साथ रहते हैं, सेक्सुअल रिलेशन होती है। यस, लिव इन रिलेशनशिप में, शॉर्टगन मैरिज में क्या होता है इनके बीच में? ये आफ्टर द प्रेगनेंसी ये वाली मैरिज होती है। ठीक है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है, सिंपल याद रखना है। सर ऐसे एग्जाम्पल्स कैसे याद रखेंगे? आप खुद सर्च करेंगे इंडिया में कौन कौन से लोग हैं। बॉलीवुड में ज़्यादा सर्च कीजिए, क्रिकेटर्स में कौन से लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, या दिल्ली या मुंबई में ज़्यादा होती है, वहाँ किस किस ने मैरिज की है आफ्टर द प्रेगनेंसी, वो एग्जाम्पल्स लिख के रखिए, आपको याद रहेंगे। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या समझना है? एमपीटी शल। एमपीटी शल क्या होता है? एमपीटी शल हम सोशियोलॉजिकली उसको कहते हैं कि दो पार्टनर्स के बीच में मैरिज हुई है, लेकिन उनके बीच में, दोनों के पार्टनर के बीच में कोई लव नहीं होता है। दे जस्ट लिव, वो साथ साथ रहते हैं, या उनके प्रेशर होता है या कोई और होता है फैमिली के, उनमें कोई भी लव की रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एमपीटी शल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम कहते हैं रीमैरिज। ठीक है, रीमैरिज क्या होता है? मैंने डाइवोर्स, जब दो के बीच में डाइवोर्स होता है फिर उसकी रीमैरिज होती है, या किसी के बीच में, या किसी की डेथ होती है, एक कपल, दो जो पार्टनर्स होते हैं, तो फिर वो रीमैरिज के लिए जाते हैं। और सबसे ज्यादा रीमैरिज की जरूरत कहाँ पड़ती है इस वक्त में? सबसे ज्यादा रीमैरिज होती है यूएसए में। ठीक है, क्यों? 35% वहां सबसे ज्यादा डाइवोर्सेस होते हैं। उसके बहुत सारे काजेस है, वो एक अलग सोशियोलॉजिकल डिबेट है, आप ये याद रखिएगा। मैरिज इज अ कॉमन फिनोमेना, रीमैरिज इज अ कॉमन फिनोमेना, कि यूएसए में आप इसको कॉमन फिनोमेना एक्सेप्ट किया जाता है। ये कोई वहां ऐसा सोशल स्टिग्मा नहीं है कि ये क्या हो गया।
सिंपली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। वहाँ सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस होते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा रीमैरिजेस भी होंगे, ठीक है। तो हमें इसमें एक्चुअल में क्या याद रखना है सर? हाँ, रीमैरिजेस तो हमें पता है, लेकिन इसमें याद रखना है आपको, नोट करके मैंने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एंथोनी गिडन है सोशियोलॉजिस्ट, वो इसको क्या कहते हैं? कॉल्स इट ए सीरियल मोनोगेमी। याद रखना, एंथोनी गिडन जो सोशियोलॉजिस्ट है, इसने रीमैरिज को क्या कहा है? सीरियल मोनोगेमी। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सीरियल मोनोगेमी, मीन्स रीमैरिज, सिंपल, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या रखना है याद? कॉन्वेंस मैरिज और शेम मैरिज, ठीक है, SHAM। इसका मतलब क्या होता है? इससे हम ये सर ये कौन सी टाइप ऑफ मैरिज होती है? देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे, जो आपने मतलब कुछ वीडियोस देखे होंगे या कोई मूवी देखी होगी आपने, वहां आपने देखा होगा कि जो इंडिया के लोग हैं जब वो माइग्रेशन करते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो जब वो वहाँ धीरे धीरे क्या सेटल हो जाते हैं, वो चाहते हैं वहाँ की सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप पाने के लिए वो क्या करते हैं? वो वहाँ की लड़कियों के साथ मैरिज करते हैं। बात आई समझ? मैरिज करते हैं उनके लिए, लेकिन उनके बीच उस मैरिज के पीछे उनका मकसद क्या होता है? जस्ट टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ USA, ठीक है, किसी डेवलप्ड कंट्री में। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं टेक प्लेस। ये होती है, इसके पीछे ड्राइव सम बेनिफिट। इस मैरिज के पीछे है शेम मैरिज या कन्वेंस मैरिज। इसका मतलब ये होता है कि आप मैरिज कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे आपका बेनिफिट है, उसके पीछे एक इंडिविजुअल को बेनिफिट चाहिए। क्या बेनिफिट चाहिए? एग्जाम्पल, USA में टू गेट सिटीजनशिप, वहां की लड़कियों के साथ शादी करते। क्यों? क्योंकि उनको वहां की सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उस वहां की लड़की के साथ शादी होगी तो उसको वहां की सिटीजनशिप मिलती है। इसको बोलते हैं कन्वेंसिव और शेम मैरिज। ये होती है ये कन्वेंसिव शेम मैरिज। इसका मकसद सिंपल याद रखना, इसके पीछे एक बेनिफिट होता है, तभी ये मैरिज होती है। देन उसके बाद आपको रखना है याद सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज का मतलब क्या होता है? सेम सेक्स का मैरिज आप पहले ही या आपने सुना होगा कभी। सेम सेक्स का मैरिज हम कहते हैं सोशियोलॉजी में, जब मैरिज होती है बॉय विद बॉय, बॉय विथ बॉय, गर्ल विथ गर्ल, ठीक है, लेस्बियन विथ लेस्बियन, गे विथ द गे। तो ये मैरिज जो है ये भी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन याद रखना कि सिटिल कि इंडिया में ये अलाउड नहीं है। अभी इंडिया में सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, ठीक है। और 2016 में क्या हुआ था? 2016 में सर ये क्या ये कहीं पे है ये सेम सेक्स मैरिज? यस, 18 कंट्रीज इसको अलाउ करती है, ठीक है। 18 कंट्रीज में अलाउ है ये। 2016 तक ये 18 कंट्रीज में अलाउ थी, ठीक है। लेकिन इंडिया में अभी अलाउ नहीं है। इंडिया में इसका केस चल रहा था कोर्ट में, अभी इस पे अलाउ नहीं किया गया है। कोर्ट ने इसका जो विडिक्ट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ये उन्हीं के डोमेन में आएगा, ठीक है। तो उन्होंने रेफर कर दिया पार्लियामेंट को। तो अभी ये इंडिया में अलाउड नहीं है। सेम सेक्स मैरिज सिंपल याद रखना है, बॉय विद बॉय, गर्ल विद गर्ल, लेस्बियन विद लेस्बियन, गे विद गे, ठीक है, जिसको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं। तो मैं आपको जेंडर में पढ़ाऊंगा उसकी कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, देन आपको फाइनली आपको क्या याद रखना है? फाइनली आपको याद रखना है कजन मैरिजेस। कजन मैरिजेस हम वहां भूल गए थे। कजन मैरिजेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स क्या क्या होते हैं? 4 टाइप्स बोलते हैं हम कजन्स को, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी। जैसे फादर्स, ब्रदर्स, सन, डॉटर, बाप के भाई के बेटे और बेटी, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या? इनको ये सब आते हैं। ये जैसे मदर्स, ब्रदर्स, सन, डॉटर, भाई की बेटी और उसका बेटा, और फादर्स, सिस्टर्स, फादर के बहन की बेटी और बेटा, इनको बोलते हैं कजन्स। ये सब आते हैं कजन्स में। लेकिन इनको हम सोशियोलॉजिकली डिवाइड करते हैं 4 में। 4 में डिवाइड करते हैं। पहले कहते हैं जिसे हम मतलब अपनी लैंग्वेज में एक हिंदी या किसी एक लैंग्वेज में बोलते हैं चचेरा। चचेरा का मतलब होता है फादर्स, ब्रदर्स, सन। फादर के बाई का बेटा और बेटी, उसको बोलते हैं चचेरा। ममेरा का मतलब होता है, हम मामा कहते हैं यहाँ, ठीक है। मदर्स, ब्रदर्स, सन, जो मदर है उसके बाई का बेटा, जिसे हम मामा कहते हैं कश्मीरी में, ठीक है, वो हम कहते हैं कश्मीरी में चाचा। और पुफेरा, पुफेरा का मतलब होता है ब्रदर, फादर, सिस्टर, सन, जो फादर है उसकी बहन का बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पुफेरा, जिसे हम पुफी बोलते हैं, ठीक है। मुसेरा का मतलब होता है मासी का बेटा, मासी का बेटा और बेटी, ठीक है। ये 4 जो हैं ये कजन से, ये मैरिजेस भी होती है। कहाँ होती है? बहुत सारों में होती है। मुस्लिम्स में होती है, हिंदूज में भी होती है कुछ कुछ। जैसे मैं आपको इरावती कारवी का पढ़ाऊंगा कि उसने कहा है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ ये चीज़ें कज़न मैरिजेस नहीं होती, लेकिन साउथ इंडिया में होती है, ठीक है। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा।
कि मैरिजेस पे किस किस ने स्टडी किया और उसने क्या कहा है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। 4 आते हैं, 4 कजन्स आते हैं, चचेरा, ममेरा, पुफेरा और मुसेरा। लेकिन सुशालजी में हम क्या कहते हैं? सुशालजी में हम कहते हैं मुमेरा और पुफेरा जो होते हैं, जो मामा होते हैं, यानी कि मदर के भाई के बेटे और बेटियां, और पुफेरा पुफी के बेटे और बेटियां, ठीक है। उनको अगर उनके बीच में हो ये हो जाएगी मेरे, उनको बोलते हैं क्रॉस कजन। समझ में आई? इन दोनों को हम क्रॉस कजन बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस कजन कैसे बोलते हैं? क्रॉस कजन आप कैसे याद रखोगे? जो मुमेरा है, जो मदर्स ब्रदर्स का सन है, मदर के भाई जो है वो मेल है, अपोजिट सेक्स है, और पुफेरा जो है वो सिस्टर है, फादर की सिस्टर, तो ये फीमेल है, ये अपोजिट सेक्स होते हैं, क्रॉस कजन्स, ठीक है। इनको हम क्रॉस कजन्स बोलते हैं। अगर इनके बीच में मैरिज हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? क्रॉस कजन मैरिज हो गई है। समझ आई बात? पैरेलल कजन्स हम किन को बोलते हैं? सर क्रॉस कजन मैरिज क्या होती है? जहां पे इन दोनों के बीच में इनके रिश्ता अगर हो जाएगा, ममेरा और पुफेरा के बीच में, उसको बोलते हैं क्रॉस कजन। पैरेलल कजन किसे हम बोलते हैं? पैरेलल कजन याद रखना। चचेरा और मसेरा, उनको बोलते हैं हम उनको बोलते हैं पैरेलल कजन्स। चचेरा जो होता है, चचेरा फादर्स ब्रदर्स, ये मेल है, और मुसेरा जो है ये भी फीमेल है। इनको हम अपोजिट सेक्स में रखते हैं दोनों को, ठीक है। ये मेल है, फीमेल है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कजन्स। अगर इनके बीच में मैरिज हो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम पैरेलल कजन मैरिज और क्रॉस कजन मैरिज। समझ में आई? कजन्स में रिश्तेदारी, यानी जो आपके सेकेंडरी कजन, सेकेंडरी रिश्तेदार है, पहले आपके भाई हैं, भाई की बेटी बेटा जो है वो कजन्स है, वो किनशिप में आपको समझाऊंगा। तो ये अभी आपको याद रखना है इसी के साथ कि कजन मैरिजेस भी होती है। तो पुफेरा क्रॉस कजन मैरिज क्या होती है और पैरेलल कजन के मैरिज क्या होती है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा। ये कुछ न्यू ट्रेंड्स है मैरिजेस के, ये समझने हैं, इनको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं यहां से क्वेश्चन आते हैं। मैरिज से क्वेश्चन ऐसे नहीं आते आपकी मैरिज क्या होती है, मोनोगेमी मैरिज, वहां से आते हैं कि कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्या किस ट्राइब में एग्जिस्ट करती है, और न्यू ट्रेंड्स आपको बताए जाएंगे। ये बताओ ये जो मैरिज है ये कब आया है, कहाँ एग्जिस्ट करता है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये याद रखना। ओके, थैंक्स। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो पेड बैचेस में नहीं जा सकते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल।